हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और अगर इस वीडियो के बारे में बात की जाए तो जैसे ही पटना विश्वविद्यालय की तरफ से कल एडमिशन्स को लेकर के जब प्रोस्पेक्टस को जारी किया गया, यानी एडमिशन आपका किस रूल के अंडर में होगा, जब ये नोटिफिकेशंस को जारी किया गया तो वहाँ पे कुछ नई बातें देखने को मिला। क्या नई बातें हैं उस प्रोस्पेक्टस में, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और बेसिकली कह सकते हैं जो वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए तो देखना ही चाहिए। उनके लिए जो डाउट्स है वो इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब अगर आप गौर से पढ़िएगा उस लाइन को मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, जिस लाइन में लिखा गया था कि अगर आप रेगुलर कोर्स वाले कैंडिडेट हैं तो जब आप एंट्रेंस का एग्जाम दीजिएगा तो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें 4 ग्रुप होंगे। 4 ग्रुप में पहला आपका कंपलसरी ग्रुप रहेगा जो कि सबको आंसर करना है। इसके बाद BCD है, BCD 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप में से आपको कोई एक ग्रुप का आंसर करना है। और सबसे सुटेबल क्या होता है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसी तीनों में से कोई एक ग्रुप को आंसर कर दीजिए। जैसे अगर आपने साइंस में पढ़ा है, अगर आपने साइंस से पढ़ा तो आप साइंस वाले ग्रुप का आंसर कर दीजिए। अगर आपने आर्ट्स से पढ़ा तो आर्ट्स वाले ग्रुप का आंसर कर दीजिए। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा तो कॉमर्स वाले ग्रुप से आंसर कर दीजिए। ये तो बात हो गई आंसरिंग करने के बारे में। तो रेगुलर कोर्स वालों के लिए तो सिंपल है समझना कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट में होगा। एक पार्ट आपका कंपलसरी पेपर 40 क्वेश्चन के, उसको आपको सॉल्व कर देना है। दूसरा ग्रुप आपका रहेगा 60 क्वेश्चन के, जो कि आपके रहेंगे क्लास 12th के बेसिस पे। और उसमें जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है, जिस स्ट्रीम से आपने क्लास 12th में पढ़ाई की है उस स्ट्रीम से क्या कीजिए, उस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए। तो ये तो बात हो जाएगी अपनी रेगुलर कोर्स के लिए। लेकिन वोकेशनल कोर्स के लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है कि उनके केस में जो वहाँ नंबर ऑफ ग्रुप मिलते हैं वो 7 मिलते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 8 मिलते हैं। कैसे? एक तो आपका कंपलसरी का, और जो आपका इलेक्टिव है यानी आपके मन पर चूज करने का है, उसमें आपको 7 ग्रुप मिलता है, BCDEFGH। आप देखिएगा प्रोस्पेक्टस में, मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। तो क्या है इसका पूरा जो कंडीशन है, यानी इसके ये क्या कहना चाहता है, इसके बारे में आपको डीपली इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे चल करके किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जितने भी सारे पटना यूनिवर्सिटी का अपडेट है, सारे अपडेट के लिए लगातार आप चैनल पर विजिटेड रहिएगा। इसके लिए बस आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास इसके जो मैसेजेस है वो जाता रहेगा। बात करें अगर क्लासेस को लेकर के, तो क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल किया गया है। और आपको बता दें कि एंट्रेंस एग्जाम के क्लासेस को जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। और जितने भी सारे स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सारे कलेक्शंस को तैयार कर लिया गया है। और अब आपको देर नहीं करना चाहिए, कारण है कि आज से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। और ये फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया 9 मई तक चलेगी। फिर जानते हैं 20 मई के आसपास आपको मिलता है इसमें फॉर्म में करेक्शंस करने का टाइम। इसके बाद आपका एग्जाम है 27 और 28 मई को। तो टाइम आपके पास कम है, तकरीबन अगर आप टाइम को जोड़िएगा तो आपके पास 47 से 48 दिनों का टाइम है, यानी कह सकते हैं लगभग 45 दिन, यानी 45 डेज प्लस टाइम है। यानी कह सकते हैं कि तकरीबन आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। इस 1.5 महीने यानी 45 डेज का आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि इस एंट्रेंस एग्जाम का कहीं पे आपको बुक कर रहे हैं, कहीं पे या तो अगर आप इसके बेहतर तैयारी चाहते हैं तो आपके लिए 2-3 रास्ते हैं। या तो आप किसी सीनियर से मिलिए, या मतलब अपने भाई बहन में जिनका एडमिशन ऑलरेडी, उनसे आप पूछिए कि एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था तो क्या क्या पूछा गया था या क्या पैटर्न होता है, या तो आपको वो बता देंगे। या जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, जैसे हम लोग इस फील्ड में ऑलरेडी है, कई सालों से एडमिशन करवा रहे हैं, 2-3-4 साल से लगातार इसमें लगे हुए हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में पता है, क्या पैटर्न है, क्या उसका क्वेश्चन का तरीका होता है, क्या पूछना चाहता है, क्या लेवल होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता है। तो आपको क्या करना चाहिए, या तो हम लोग के साथ कनेक्ट होना चाहिए, या अपने किसी सीनियर जो ऑलरेडी जिनका एडमिशन है, जिनसे आपके बातचीत होती है, उनसे आपको कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं या वैसा कोई आदमी नहीं जो आपके कॉन्टैक्ट में रहे, जिनका एडमिशन है पटना विश्वविद्यालय में और वो क्लासेस को कंप्लीट करे, तो वैसे सिचुएशंस में आपको हम लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और कॉन्टैक्ट करने के बाद क्लासेस आपको ज्वाइन करने चाहिए, ताकि क्लासेस में आप उसकी बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि बेहतर तैयारी से ही आपको एक बेहतर कॉलेज मिलेगा। क्योंकि जब हम लोगों ने भी एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, तब तैयार किया था, तब जाकर के मेरा एडमिशन पटना साइंस कॉलेज के टॉप सब्जेक्ट फिजिक्स जैसे पेपर में एडमिशन में ले पाया। तो इसके लिए आपको बेहतर तैयारी की जरूरत पड़ती है और आपको बेहतर तैयारी करनी ही चाहिए। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ों पे जो तैयारी करने के बारे में इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं आपका टाइम धीरे धीरे निकल ना जाए और लास्ट टाइम जब आपका एंट्रेंस का टेस्ट होगा तो आपको कहीं अफसोस ना हो जाए। क्योंकि यहाँ एक सीट पे तकरीबन 7 से 8 कैंडिडेट का स्ट्राइक रेट रहता है, मतलब 6 से 7 कैंडिडेट को आपको पीछे करके एडमिशन लेना है। सीट एक है, इसको आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं। सीट यहाँ पे है तकरीबन 4500 सीटें हैं। 4500 सीटों के लिए अप्लाई होता है, कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 50,000। यानी कह सकते हैं कि सीट के कंपेयर में 4 से 5 गुना ज़्यादा अप्लाई होता है। तो वैसा कंडीशन में जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
थोड़े से पेपर्स उसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ताकि सारे बच्चे आंसर ना कर सके और उससे क्या हो बहुत सारे बच्चों का पहले ही मार्किंग ही कम आ जाए। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में जब आप टेस्ट दे लेते हैं तो टेस्ट के बाद जो एक मार्क रखा जाता है यानी एक नंबर रखा जाता है, जैसे 100 में से पिछले बार 30 नंबर रखा गया था, जिनका भी 30 नंबर से कम आया था उनके एप्लीकेशन को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको वो जो आपका मार्किंग लेवल है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इस बार अपने आप से डिसाइड करना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको रखना है कि 40-45 प्लस के आसपास होना चाहिए। क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट बेहतर रहा है और सीबीएसई और अदर बोर्ड के भी रिजल्ट बेहतर आएंगे। इससे आगे क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, इसलिए कंपटीशन के सिचुएशन को समझते हुए काम कीजिएगा। तो ये तो बात होगी अपनी क्लासेस को लेकर के, मैंने आपको बता दिया। फिलहाल जो हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट किए थे उस डिस्कशन को कंप्लीट कर देते हैं। डिस्कशन क्या था कि वोकेशनल कोर्स वालों के लिए जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो 7 से 8 क्यों दिए गए हैं, इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वोकेशनल कोर्स में बीबीए, बीसीए, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, कई सारे पेपर्स आते हैं। मतलब रेगुलर कोर्स जैसा सिंपल वोकेशनल कोर्स नहीं है। वोकेशनल कोर्स के लिए अलग अलग से क्वेश्चन तैयार करना अगर यूनिवर्सिटी चाहता तो उसको बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए दिक्कत भी होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वोकेशनल कोर्स में ऑफरिंग किया स्टूडेंट्स को कि जिस भी आपको पेपर का आपको आंसर करना रहे, आप उस पेपर का आंसर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो टोटल रहेगा 8 ग्रुप में। एक तो आपका ए ग्रुप रहेगा जो कि आपका रहेगा कंपलसरी पेपर, जनरल टेस्ट पेपर, इसमें आपके भी रहेंगे 40 नंबर का। जैसा क्वेश्चन आपका रहेगा वैसा ही क्वेश्चन रेगुलर कोर्स वालों का भी रहेगा। क्वेश्चन बस आगे पीछे रहेगा, बाकी दोनों जगह क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सेम रहने की कोशिश करेगा, मतलब लेवल सेम रहेगा। क्योंकि डेट दोनों का एग्जाम का एक साथ नहीं है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैच भी करेंगे, बट ये आपके लिए पता करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर कहीं बाहर वायरल होगा नहीं। और जो हम लोग के साथ जो कनेक्टेड जो बैचमेट होंगे या मतलब जो बैच में जो कनेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, जब हमारे पास क्वेश्चंस के बारे में शेयरिंग आएगा, यानी जब स्टूडेंट्स एग्जाम दे करके आते हैं तो शेयर करते हैं हम लोग से कि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, या हम लोग का उस टाइम ड्यूटी होता है कि सारे बच्चे से एक एक दो क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस को तैयार कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो 27 वाला जब एग्जाम होगा, जब 40 मार्क्स के जब कॉमन पेपर के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, तो उस 40 क्वेश्चन में से भी कुछ क्वेश्चंस मैच करे 28 वाले एग्जाम में। क्योंकि 27 वाला जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर ऐसे भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें सेम भी रहने की संभावनाएं हैं। बाकी बात करते हैं जो ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, तो ए ग्रुप तो आपको सॉल्व करना है वोकेशनल कोर्स वालों के लिए भी। ए ग्रुप के बाद सबका अलग अलग ग्रुप रहेगा, बी सी डी ई एफ जी एच, 7 ग्रुप आपको ए ग्रुप के बाद भी मिलेगा। उस 7 ग्रुप में यानी ए ग्रुप के छोड़ करके, ए ग्रुप को छोड़ करके, कंपलसरी पेपर वाले ग्रुप को छोड़ करके उस 7 ग्रुप में से जिस ग्रुप का आपका मन करे उस ग्रुप का आंसर कीजिए। ये है पटना विश्वविद्यालय का वोकेशनल कोर्स के एडमिशंस को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए इंस्ट्रक्शंस है जिसको ध्यान देना ही चाहिए। तो आप जिस भी स्ट्रीम की तैयारी करें उस स्ट्रीम को सही से तैयारी करें। जैसे अगर आप मान लेते हैं बायोटेक की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे केस में आपको बायोलॉजी के पेपर यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे आपको फोकस करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीए इन फंक्शनल इंग्लिश का, तो आपको क्या करना चाहिए, आर्ट्स की तैयारी करना चाहिए उस केस में। यानी आप जिस भी पेपर्स में एग्जाम देना चाहें उस पेपर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। अदरवाइज आप एग्जाम के टाइम में क्या हो जाएगा, फेल्यूर हो जाइएगा, आप क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर्ली कर नहीं पाइएगा, जिससे क्या होगा, आपका एंट्रेंस में रिजल्ट थोड़ा सा खराब होने की उम्मीद है। और ऐसे सिचुएशन में फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में आपको अच्छा नंबर लाना पड़ता है, अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है, अदरवाइज आपके साल बर्बाद हो जाते हैं इसके चक्कर में। इसलिए थोड़ी सी तैयारियों पे अभी से ही ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो वोकेशनल कोर्स का जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आशा करते हैं जो ये सिचुएशन जो वोकेशनल कोर्स को लेकर के बन रहा था ये मैंने आपको समझा दिया होगा। और अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं, या जो पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है इसको लेकर के अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप डाउट्स के रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।